हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास और हम देख रहे थे मुगल काल। तो आज हम देखते हैं, मतलब एक बार पहले उसकी समरी ले लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हम बाबर के बारे में पढ़ लिए, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में, अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में और जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। और फिर यहाँ से शाहजहां के 4 पुत्र थे। उसमें थे आलमगीर, जिनको हम औरंगजेब भी बोलते हैं। औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को हरा दिया और फिर खुद गद्दी पे बैठा। तो फिर हम पढ़े यहाँ पे आलमगीर के बारे में। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आलमगीर के थे 3 बेटे और यहाँ पे मुअज्जम जो है ये अपने दोनों भाइयों को हरा दिया और फिर मुअज्जम गद्दी पे बैठा। फिर मुअज्जम के थे कितने पुत्र? 4 पुत्र। और इसमें जहांदार शाह ने अपने 3 भाइयों को हरा दिया, फिर जहांदार शाह गद्दी पे बैठा। तो यहाँ मतलब ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जहांदार शाह जो है इनका एक भतीजा था फर्रुखसियर, ये गद्दी पे बैठा। उसके बाद फर्रुखसियर के एक दूर के रिलेटिव थे मोहम्मद शाह, ये गद्दी पे बैठे। तो हम मोहम्मद शाह तक पढ़ चुके हैं और आज हमको पढ़ना है आलमगीर सेकंड से, यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, आलमगीर सेकंड के पुत्र थे शाह आलम सेकंड और शाह आलम सेकंड के पुत्र थे अकबर सेकंड और इनके पुत्र थे बहादुर शाह सेकंड। और यहीं पे मुगल शासन जो है ये समाप्त हो जाता है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलमगीर सेकंड जो थे, इन्हीं के समय में 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली थे। ये कौन थे? ये ईरानियन व्यक्ति थे, मतलब ईरान के रहने वाले। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो अगर आपसे पूछे कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किनके शासनकाल में हुआ, तो हम बताएंगे आलमगीर सेकंड के बारे में, मतलब इनके समय में हुआ था। और इन्हीं के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई, मतलब 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना। और इनके ही शासनकाल में प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी। और किनके किनके बीच? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो ये आप सारा पॉइंट याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर सेकंड के वजीर थे एक इमाद उल मलिक। इमाद उल मलिक ने उन्हें मार डाला और उनके पुत्र शाह आलम सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया। तो अब देखिए शाह आलम सेकंड, ये सब बहुत छोटे छोटे से हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो शाह आलम सेकंड जो है ये मतलब अली मौहर, इनको अली गौहर भी बोला जाता है। और ये जो है आलमगीर सेकंड के पुत्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक मतलब ये एक संधि किए थे, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद संधि। इस पे इन्होंने साइन कर लिया था। ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मतलब ऐसे पहले मुगल शासक थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बने। यहाँ पे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि भाई तू क्या कर, तू हम लोगों से पैसा ले जो जो भी तुझे चाहिए, और तू कुछ बोलेगा नहीं बीच में, मतलब तू बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, हम कुछ भी करें। तो मतलब अगर आपसे पूछे कि पहले ऐसे मुगल शासक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर बने वो कौन थे, तो आप बताएंगे शाह आलम सेकंड। ये आप ध्यान रखना, इनको अली गौहर भी बोला जाता है। यानी पेंशनर क्या होता है, मतलब कंपनी के टुकड़ों पे पलने वाला राजा, मतलब उनके ही पैसे से अपना सारा कुछ काम धाम चलाएंगे ऐसे ही, और कुछ भी काम नहीं करेंगे अपने शासन के लिए। बस पैसा आ रहा है, अपनी मौज चल रही है, सब कुछ अच्छा है। अब देखिए फ्रेंड्स, अकबर सेकंड, ये जो है शाह आलम सेकंड के बेटे थे अकबर सेकंड। तो आप लोग तो राजा राम मोहन राय के बारे में जानते ही होंगे। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, यानी ये राजा की उपाधि इनको अकबर सेकंड ने ही दिया था। तो आप यहाँ पे देखो अकबर सेकंड, मैंने बोला था ना कि हमको लास्ट में अकबर सेकंड भी पढ़ना है। तो एक थे अकबर फर्स्ट, जिनको हम अकबर द ग्रेट बोलते हैं। और एक हमने पढ़ा राजकुमार अकबर, जो कि औरंगजेब के बेटे थे। और ये हैं अकबर सेकंड, जो कि शाह आलम सेकंड के बेटे हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक है अकबर द ग्रेट, एक है राजकुमार अकबर, एक है अकबर सेकंड। तो अगर आपसे पूछे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। और राजा ये अकबर सेकंड जो हैं, इन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था और वहीं पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखना, मतलब दोनों तरह से पूछता है कि इनको उपाधि किसने दिया था राजा का, और इनको लंदन कौन भेजे थे, तो दोनों ही अकबर सेकंड थे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहादुर शाह सेकंड,
ये बहुत अच्छे उर्दू कवि थे, यानी इनको उर्दू का बहुत अच्छा नॉलेज था, और इनका पेन नेम था जफर। अब ये पेन नेम क्या होता है, जैसे मान लो फ्रेंड्स, ये जो है ये कोई भी जब कविता लिखते थे तो उसके नीचे में यहाँ लिख देते थे जफर, तो वही था पेन नेम। मतलब जो कुछ भी लिखते थे उसके नीचे यहाँ लिख देते थे जफर। जैसे करके हम कोई कोटेशन पढ़ते हैं ना, फिर नीचे मतलब देखते हैं कि लिखने वाले का नाम, तो वहाँ पे ये बहादुर शाह सेकंड नहीं, वहाँ पे ये जफर लिखते थे, तो यही है पेन नेम। और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, यानी इनके बाद यहाँ पे कोई शासक नहीं बना। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, ये अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड जो है इनकी पत्नी थी राजपूत राजकुमारी लाल बाई, इनके पुत्र थे ये बहादुर शाह सेकंड। तो बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह सेकंड को रंगून भेज दिया गया, जहाँ जहाँ पर 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है ये मुगल शासन समाप्त हो जाता है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अपना प्राचीन इतिहास या फिर आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मध्यकालीन इतिहास हमारा जो है समाप्त होता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।